हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे अपनी एक्सरसाइज 5.3 से एनसीईआरटी की। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और उसी की मदद से कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। ठीक, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो पहला करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल टू 7। क्या कहा गया कि d की वैल्यू कितनी है? 7। बहुत बढ़िया। और कहा गया कि 22nd टर्म है हमारा कितना? 149। ठीक, हमको क्या क्या पता है? हमको d पता है और क्या पता है हमको? 22nd टर्म कितना है वो हमको पता है और हमको निकालना क्या है? सम। हमको निकालना क्या है? सम। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तक इस्तेमाल किया है, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, उसी के ऊपर ही वाला क्वेश्चन है। याद करिए वो दिन जब हम लोगों ने किसी टर्म को किसी भी एपी के टर्म को लिखने को सीखा था। याद है वो दिन हम लोग क्या कहते थे कि अगर हमको एपी का थर्ड टर्म लिखना है, क्या लिखना है? थर्ड टर्म। मान लीजिए हमको A3 लिखना है तो उसको हम लोग क्या लिखते थे? A प्लस 2D लिखते थे। याद आ रहा है? धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा। या A17 लिखना है तो उसको हम लोग क्या लिखते थे? A प्लस 16D। याद है? ये क्या था? ये तरीका था किसी भी एपी के टर्म को लिखने का। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लोग बताइए मुझे कि हम इस 22nd टर्म को क्या लिख सकते हैं? 22वें टर्म को एपी के क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते? a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। क्या हम इसको नहीं लिख सकते? इस चीज को क्या ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको a मिल जाएगा। हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। 21 हमको पता है, d हमको ऊपर दे रखा है 49, 149 तो पता ही है। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा? a। चलिए ठीक है, निकालते हैं। a प्लस 21 इंटू डी, डी कितना है? 7 इज इक्वल टू 149। a प्लस 7 टू जा 14 इज इक्वल टू 149। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 149 माइनस 147, तो a इक्वल टू 2। a इक्वल टू 2। बहुत अच्छा। लेकिन क्या हमसे a पूछा गया है? नहीं। हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है सम ऑफ एपी, सम ऑफ दिस एपी। वो क्या होगा? हमको पता है कि सम इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये वाला फार्मूला क्यों लगाया गया? क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है। हमको लास्ट टर्म पता है। क्या n की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, क्योंकि सम ऑफ 22 टर्म ही तो निकालना है हमको। सम ऑफ 22 टर्म, तो 22 क्या हो गया हमारा? n अपॉन में 2। a अभी निकाल रहा है प्लस l कितना है? 149। l कितना हो गया हमारा? 149। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 11 इंटू 151। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1661। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा यही आंसर आएगा। यहां पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मेथड है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सॉल्व कैसे होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए कुछ नहीं दिया इस क्वेश्चन में। पहली चीज हमको डी रखिए, 22nd टर्म दे रखा है। इन दोनों की मदद से हमने क्या निकाला? a। क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ एन टर्म, और यहाँ पे n कितना है? 22। बुक से आपके क्वेश्चन करा रहा हूं, बुक लेके बैठिएगा। ठीक, तो यहां से n हमको पता चल गया, तो आंसर कितना आया? 1661। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्या कह रहा है देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। कोई एक एपी है हमारे पास, उसमें 7 टर्म है और उसको जब जोड़ा गया तो कितना आया? 49। सम ऑफ टर्म कितना आया? 49। एक दूसरी एपी है, उसको जब जोड़ा गया तो आया 289 और इस वाली एपी में 17 टर्म है। तो हमको यह बताना है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। अगर हमारे पास कोई एक एपी हो जिसमें एन टर्म हो तो उसका सम क्या होगा।
देखिए सम ऑफ 17 टर्म दे रखा है, सम ऑफ पहले कितना है, पहले है सम ऑफ 7 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म वो दे रखा है 49, फिर सम ऑफ 17 टर्म वो दे रखा है 289, फिर कहा जा रहा है सम ऑफ एन टर्म, बताइए क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म क्या होगा। दो इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है, तीसरी हमसे पूछी जा रही है। हमको यहां पे सम ऑफ एन टर्म का इस्तेमाल करना है। अब कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे, देखिए हमको लास्ट टर्म नहीं पता है, जब हमको लास्ट टर्म नहीं पता है तो हमको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमको इस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अगर हम केस 1 की बात करें, केस 1 ये ऊपर वाला, हमको क्या पता है, सम कितना है 49, देखिए यहां पे लिखा हुआ कितना है 49, तो हमने लिख दिया 49 इज इक्वल टू एन। एन क्या पता है हमको, बिल्कुल पता है, कितना है 7, क्योंकि किसी एपी के 7 टर्म का सम कितना है 49, तो यहां पे हमने 7 लिख दिया, अपॉन में 2 तो रहेगा ही, वो कहां जाएगा बेचारा। फिर क्या है ना, हमको ए पता है प्लस ए एन, एन फिर से हमको पता है 7 में से 1 जाएगा 6, तो कितना हो गया 6 डी, क्योंकि हमको डी भी नहीं पता है। तो ठीक है कोई बात नहीं, 7 जा, ये इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। यहां से और यहां से इन तीनों टर्म में से क्या 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां पे क्या बचेगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इस चीज को हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने इक्वेशन 1 बनाई है पहले वाले केस से, वैसे ही एक इक्वेशन और बनाएंगे दूसरे वाले केस से, यानी 17 वाले से। दूसरा वाला केस क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई एक एपी है जिसमें टोटल है 17 टर्म, 17 टर्म है, और उन सारे टर्म को जब ऐड किया जाता है तो कितना आ रहा है 289। चलिए देख लेते हैं केस 2। केस 2 क्या कह रहा है कि 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 16d। ये जो लाइन मैंने लिखी है आप लोगों को समझ में आई क्या? देखिए मैंने यही वाला फॉर्मूला लगाया है। देखिए एसएन की जगह पे यहाँ पे आपकी कितना लिखना है 289 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, एन के यहाँ पे कितना है 17, तो 17 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a हमको नहीं पता, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, तो n यहाँ पे हमारा 17 है, तो 17 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो 16d हो गया। ठीक, 17 1 जा 17 17 जा, क्यों 17 जा, क्योंकि जो 289 है ये 17 का स्क्वायर है। ठीक, तो 17 इंटू 2 34, ये 2 इधर चला जाएगा ना, 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। क्या यहां से हम एक बार फिर से 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब हम क्या करें 1 और 2 को सॉल्व कर लें, जिससे हमको a और d पता चल जाए। क्या पता चल जाए? a की वैल्यू और d की वैल्यू। ठीक है, पता कर लेते हैं, यही पता कर लेते हैं। तो ये लिखा हमने 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, और पहली वाली इक्वेशन थी 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। क्या करें सब्ट्रैक्ट किया तो a से a कैंसिल हो गया, ये दोनों में आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आएगा 10, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आएगा 5d। क्या आप लोग को ये सॉल्व करना आता है? 2 इक्वेशन हो और 2 अननोन हो, तो क्या ये चीज आपको सॉल्व करनी आती है? मैं मान के चल रहा हूं आपको लोग को आती है। तो इसी तरह से होती है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। लेकिन अभी सिर्फ d पता चला है हमको, अभी हमको a नहीं पता चला है, तो a भी निकाल लेते हैं। अब हम जो क्या करेंगे a निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे a, चाहे पहली इक्वेशन में चाहे दूसरी इक्वेशन में d की वैल्यू रख दीजिए। चलिए हम पहली वाली में रख देते हैं। तो 7 इज इक्वल टू फ्रॉम 1 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। d की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 2, तो 3 इंटू 2, 7 इज इक्वल टू a प्लस 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमको a भी मिल गया, हमको d भी मिल गया, हमको n सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो n भी पता है। अब क्या करना है, बस एक फॉर्मूला रखना है और सॉल्व कर देना है। कौन सा फॉर्मूला? यही वाला, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूले में
क्या आप बहुत ध्यान से देख सुनिए और बताइए, क्या ये फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का है? बिल्कुल है। क्या हमसे क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स पूछा गया है? बिल्कुल पूछा गया है। क्या हमको इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। ठीक, अब n टर्म्स पूछा गया है तो n की जगह तो हम लोग n ही रहने देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। a की वैल्यू क्या हमको पता है? पता है क्या है? 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस n की जगह n ही रहने देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना निकाला है हम लोगों ने? अभी अभी 2। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर कहा गया n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2। इस 2 को इस वाले ब्रैकेट से क्या किया? हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई किया ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है और 0 हो जाएगा। ठीक, बचा क्या यहाँ पे? 2n और n, तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर अपॉन में 2, ये 2 गया तो बचा क्या? n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना आया? n स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यही हमारा आंसर है। सम ऑफ n टर्म्स कितना आया? n स्क्वायर। n स्क्वायर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, अगर पहली बार आप लोगों ने किया होगा तो शायद आप लोग को फंसा हो ये क्वेश्चन, लेकिन अब आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए क्या करना था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा गया कि हमको सम ऑफ 7 टर्म्स दे रखा है। फिर कहा गया कोई एपी है, फिर उसी का 17 टर्म है तो उसका सम को दे रखा है। इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमने क्या किया? 2 इक्वेशन बनाई, और इन दोनों इक्वेशन को बना के हम लोगों ने क्या किया? ए की और डी की वैल्यू निकाली। देख लीजिए, आप लोगों ने ए और डी की वैल्यू निकाली। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? क्या पूछा गया? कि सम ऑफ n टर्म्स, और सम ऑफ n टर्म्स का यही फॉर्मूला चला आ रहा है, बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए हमको इस फॉर्मूले की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तो उसी वैल्यू को पता करने के लिए हमने ये 2 इक्वेशन बनाई, और इसी वैल्यू को रखने के लिए हमको ये दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी की गई क्वेश्चन में। देखिए, कड़ी से कड़ी मिली हुई है, ऐसा नहीं कुछ ऐसे फर्जी दे दिया है। हम लोगों ने जो जो चीज इंफॉर्मेशन दी गई है उसी का इस्तेमाल किया है और लाके फॉर्मूले में रखा गया है। उसके बाद हम लोग जब सॉल्व किया तो हम लोगों ने देखा कि सम ऑफ n टर्म्स कितना आया? n स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी भी था, एग्जाम में आने की आशंका है। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट है, मैं एक पार्ट बताऊंगा, दूसरा वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में का पहला पार्ट मैं बता रहा हूं और दूसरा पार्ट भी वैसे ही होगा जैसे पहला वाला होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? शो दैट a1 a2 डॉट डॉट अप टू an फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड बिलो। हमको क्या पता है? an का मतलब nth टर्म। nth टर्म ap का कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 4n। फिर कहा गया ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। पहले हमको एपी बनानी है, उसके बाद 51 टर्म का हमको सम बताना है। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक किसी एपी का nth टर्म हमको दे रखा है। वो nth टर्म कितना है? 3 प्लस 4n। 3 प्लस 4n। याद करिए, फिर से आपको पुराने दिनों में ले चल रहे हैं कि हम लोगों ने एक बार स्टार्ट किया था ऐसे क्वेश्चन कि हमको nth टर्म दे रखा था तो हमको एपी फॉर्म करनी थी, हमको एपी बनानी थी। तो हम लोग क्या करते थे? n की जगह पे 1 रखते थे, फिर 2 रखते थे, फिर 3 रखते थे, फिर 4 रखते थे, और एक एक टर्म हमको मिलता चला जाता था। कुछ वैसा ही क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसका इस्तेमाल आगे होता है। इसका मतलब ये तो हुआ कि जो चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसका इस्तेमाल बाद में होगा। तो यही चीज यहाँ पे है कि nth टर्म दे रखा है। सबसे पहले हमको एक एपी बनानी है, फिर उसको प्रूफ करना है कि ये एक एपी है। सॉरी, पहले हमको एक सीरीज बनानी है, फिर हमको प्रूफ करना है कि वो जो सीरीज हम बनाएंगे वो एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको प्रूफ कर ले जाएंगे, फिर हम ये बताएंगे कि इस एपी के 51 टर्म का सम कितना होगा। दोनों चीज ही आपको सबको पता है, ये कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म निकालना है, तो n की जगह 1 रख दें। अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की जगह 1 ही तो रखेंगे। चलिए रख के देख लेते हैं। पता चला कि a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7, यानी फर्स्ट टर्म कितना होगा? 7। चलिए
अब सेकंड टर्म निकालें तो कितना होगा 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना होगा 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11, यानी सेकंड टर्म कितना आ गया 11 आ गया। अब थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, तो a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, तो कितना होगा 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। ठीक, कभी भी हमको जब एपी बनानी होती है ना तो 3 टर्म कम से कम निकाले जाते हैं, 2 से फैसला नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसलिए तीसरा टर्म भी हम लोगों ने निकाला यहां से। अब हमको a1 पता है, a2 पता है, a3 पता है, मतलब हमको एक सीरीज मिली। क्या मिली? सीरीज मिली 7, 11 और 15। अब हमको ये बताना है एंड सो ऑन कि ये जो सीरीज हमने बनाई है ये एपी में है कि नहीं। कैसे पता करेंगे? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कैसे पता करेंगे? कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस अगर दोनों टर्म के बीच का सेम है तो ये एपी में है, वरना नहीं। तो d1 निकालते हैं, तो d1 क्या हो जाएगा 11 माइनस 7, तो कितना आया 4। ठीक है, फिर क्या किया d2 निकाला, d2 कितना आया 15 माइनस 11, फिर कितना आया 4। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस भी सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होता है तो हमारी सीरीज क्या होती है? एपी में होती है। हमारी सीरीज किसमें है? एपी में। सब कुछ पता चल गया हमको, अब हमको सब कुछ पता चल गया। अब करना क्या है? हमको सम ऑफ 51 टर्म निकालना है। निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको लास्ट टर्म नहीं पता, इसलिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लगा लेंगे ना यहां से। अब n की वैल्यू रखेंगे, इसलिए रख ही देते हैं। n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 51/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू भी हम लोग कितने लेके आए हैं? 7 प्लस 51 टर्म उसका निकालना है, सॉरी 15 टर्म का है, उल्टा पढ़ लिए थे। कितना है? 15 टर्म का, तो ये 15 हो गया, इसको भी 15 कर लीजिए 15, तो ये हो जाएगा 14 इंटू डी। डी कितना है? 4, तो ये कितना हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 56, ये कितना हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 17 35, तो 35 इंटू 15 कितना हो जाएगा 625, ये हमारा आंसर। तो मतलब कोई एक ऐसी एपी जिसमें हमारे 15 टर्म होंगे, इस तरह वाली एपी जिसमें हमारे 15 टर्म है, तो उनका सम कितना आएगा? 625। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं इसके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ सीबीएसई में ही नहीं, जब आप लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, किसी कंपटीशन की पढ़ाई करेंगे, तो भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आएंगे, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आएंगे उनका हमको सम बताना है, कितना होगा। क्या आप लोग जानते हैं कि 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर आते हैं? देखिए टोटल नंबर 50 है, तो कुछ ऑड होंगे कुछ इवन होंगे। तो कितने ऑड होते हैं कितने इवन होते हैं? 25 सिंपल है ना। तो 1 से शुरू होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन अप टू 49। ये क्या है हमारा? यही तो हमारा ऑड नंबर है। 0 से स्टार्ट होता है, 50 तक जाना है। बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आ रहे हैं उनका हमको सम बताना है, यही है। अब देखिए यहां पे हमको क्या a पता है? बिल्कुल। क्या हमको d पता है? 3 - 1 = 2। क्या हमको n पता है? बिल्कुल। तो क्या बचा? कुछ नहीं। कुछ बचा? नहीं बचा। फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d।
है कि नहीं। फिर देखिए n कितना है 25 अपॉन में 2, ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है 1 तो 2 ही रहने देते हैं, प्लस n 25 माइनस 1 24 इंटू डी कितना है 2, ठीक। तो कितना हो गया 25 अपॉन में 2 प्लस 48 कितना हो गया 25 अपॉन में 2 इंटू 50 225 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। यही हमारा आंसर। बोरियत तो नहीं हो रही है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहा क्या गया है कि 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आएंगे उसका हमको सम बताना है। 0 से 50 के बीच में, तो 0 के तुरंत बाद क्या आता है 1 आता है पहला ऑड, उसके बाद दूसरा क्या आएगा 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे चलते 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 जब हम लोग 50 पहुंचने वाले होंगे तो उससे पहले कौन सा आएगा 49। तो ये टोटल नंबर कितने होंगे 25, क्योंकि 0 से 50 तक 50, 25 इवन 25 ऑड, तो ऑड वाले हमको चाहिए। तो n की वैल्यू होगी 25, a हमको पता है, d हमको पता है, सीधे फॉर्मूले में रख दिया, आंसर आ गया। तो ये हमारी थी सेकंड लास्ट क्लास सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर। इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो होंगे केस स्टडी वाले। फिर से मैं बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन कहीं अलग ग्रह से नहीं आते हैं कि मार्स से आ रहा है, प्लूटो से आ रहा है, नेपच्यून से आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसी बुक से ही आते हैं आपके केस स्टडी के क्वेश्चन, बस उसको नाम केस वेस करके दे दिया जाता है। तो उससे घबराना नहीं है, अगले क्लास में हम लोग केस स्टडी वाले 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।